मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मेरे हौसलों ने मंजिल से कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। इस बार आपका जो हौसला है मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको इतिहास रचना है, अच्छा नंबर लाना है। मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो ये कहते हैं कि सर हम डेली स्कूल जाते हैं, हमारे पास समय नहीं बचता है, हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल डेली जाते हैं, उनके पास समय कम बच पाता है तैयारी करने का, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। केवल 3 काम करना है। अगर आप यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा में अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, आप डेली स्कूल जाते हैं, तो आप तभी डेली स्कूल जाते होंगे जब आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाता होगा। जब स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाता है तो आप सभी विषय की कोचिंग भी नहीं करते होंगे, 1-2 विषय की कोचिंग करते होंगे, यानी कि 1-1.5 घंटा आप कोचिंग करते होंगे। मेरी बात से आप सहमत होंगे कि स्कूल के बाद आपका कोचिंग में 1-1.5 घंटे समय जाता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। जो विद्यार्थी डेली स्कूल जाते हैं उन्हें यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कैसी करनी है। क्लास 10th के और क्लास 12th के विद्यार्थी, आप मेरी हर एक बात को सुनिए, आपको ज्ञान मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। सबसे पहले आप जो स्कूल में नोट्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? नोट्स। जो सभी विषय का आप नोट्स बना रहे हैं, इंग्लिश का, सोशल साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। 12th के बच्चे फिजिक्स का नोट्स बना रहे होंगे, केमिस्ट्री का नोट्स बना रहे होंगे, बायो का नोट्स बना रहे होंगे, इंग्लिश का नोट्स बना रहे होंगे। 10th के बच्चे हिंदी का नोट्स बना रहे होंगे, इंग्लिश का नोट्स बना रहे होंगे, साइंस का नोट्स बना रहे होंगे, सोशल साइंस का नोट्स बना रहे होंगे। यानी कि जो आपके विषय हैं स्कूल में, आप उन विषयों का नोट्स बना रहे होंगे और टीचर को चेक करवा रहे होंगे। तो जो आपका नोट्स है उसी नोट्स को आप बेस समझिए, सबसे महत्वपूर्ण हथियार समझिए, सबसे महत्वपूर्ण हथियार। अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छे से नोट्स बनवा रहा है और आप अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो उसको आप सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानिए, उसी को बेस मानिए और बार बार उसी नोट्स के पन्नों को पलटिए। जैसे मेरे क्लास 10th के जो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं नोट्स से। हम किताब अच्छे से समझाते हैं, जो उनके किताब में नहीं दिया है, दूसरी किताब का जो कंटेंट है वो भी उनके नोट्स में लिखवाता हूँ, ताकि उनका जो बेस है मजबूत हो सके, ताकि जो उनका नोट्स है उसी नोट्स को पढ़कर वो बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर अंक ला सकें। तो आपको जो स्कूल में नोट्स बनवाया जा रहा है उसी नोट्स को आपको आधार मानना है। बहुत सारी किताब नहीं खरीदना है, बहुत सारी वीडियो नहीं देखना है यूट्यूब पर, अपने नोट्स को आपको अपना हथियार समझना है, उसे सबसे अधिक पढ़ना है। हर टॉपिक को आप 5-6 बार पढ़ लीजिए, हर टॉपिक को कम से कम 5-6 बार पढ़ना है, इससे कम नहीं। आपके नोट्स में जितना भी टॉपिक दिया है आप 5-6 बार पढ़िए। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है कि स्कूल में टीचर्स आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करवाते होंगे, जैसे कि हमारे स्कूल में करवाया जाता है, वैसे ही आपके स्कूल में भी हम जहाँ पढ़ाते हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का जो पुराना क्वेश्चन है उसे हल करवाते हैं। तो आपको क्वेश्चन हल करना है, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस हल करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराने बोर्ड के प्रश्न हल करना है। और तीसरा आपको एक काम और करना है। आपका नोट्स हो गया,
क्वेश्चन हल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको दो बातें पता चलेगी कि किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और उत्तर कैसे लिखना है, आपको पता चलेगा। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, अपने टीचर को चेक कराएंगे, तो टीचर कमियों को बताएगा कि यहाँ कमी है, इस मात्रा को सुधारो, मात्रा सुधारने पर ध्यान दो, हैंड राइटिंग अच्छी करो, टीचर आपको समझाएगा। तो आपको नोट्स को अपना हथियार मानना है, बार बार रिवीजन करना है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है, बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाया है, एक भी चैप्टर का नोट्स नहीं बनाया है, तो आप प्रिंट करा लीजिए या फिर ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वन शॉर्ट वीडियो देखकर आप नोट्स बनाइए। वो लॉन्ग नोट्स तो नहीं हो सकता, शॉर्ट नोट्स बन पाएगा, लेकिन आप नोट्स बनाइए। अगर आपके पास लॉन्ग नोट्स नहीं है, यानी हर टॉपिक का डिटेल में नोट्स नहीं है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। बिना नोट्स से संभव नहीं है अच्छा स्कोर करना। तीसरा जो बताने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बुक नहीं होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास, मुझे जहां तक लगता है कि एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, चाहे अवतार का, चाहे मास्टरमाइंड, चाहे विद्या क्वेश्चन, चाहे राजीव का। हम तो अपने बच्चों को बोलते हैं अवतार ले लीजिए, क्लास 10th के विद्यार्थी और क्लास 12th के विद्यार्थी अवतार ले लीजिए। जो अरिहंत प्रकाशन की किताब आती है अवतार, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है, पुराने बोर्ड के प्रश्न भी हल कराए गए हैं। पुराने जो बोर्ड के प्रश्न हैं उनका हल है अवतार में। टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं उसको भी दिया गया है अवतार के बुक में। तो आप अपना नोट्स पढ़िए और अवतार में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं चैप्टर वाइज, उन्हें आप हल कीजिए, उनका प्रैक्टिस कीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। आप स्कूल जाते हैं, 3 बजे के बाद फ्री हो जाते होंगे, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे तक आप घर पहुंच जाते होंगे, या 1 घंटा कोचिंग करते होंगे। शाम को समय मिल जा रहा है, कुछ सुबह भी समय मिल जा रहा है, तो केवल आप नोट्स से रिवीजन कीजिए। जैसे ही एक चैप्टर आपका रिवीजन हो जाता है, अवतार बुक से क्वेश्चन हल कर लीजिए। अवतार बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया है हर एक अध्याय का आप हल कर लीजिए। जिस टॉपिक में डाउट हो जाता है उस टॉपिक का आप नाम नोट करके स्कूल जाइए और टीचर से बात कीजिए कि सर इस प्रश्न में डाउट है। ये 3 काम करना है। एक और काम करना है, मोबाइल से दूर रहना है 90 दिन तक। कसम खा लो कि 90 दिन तक मोबाइल से दूर रहेंगे। केवल नोट्स हमारे लिए मोबाइल है। मोबाइल देखिए तो केवल पढ़ाई के लिए, लेक्चर देखने के लिए, रील्स के लिए मोबाइल मत उठाइए। समय देखने के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए नहीं, मूवी देखने के लिए नहीं। 90 दिन केवल पढ़ाई को दीजिए। अगर आप डेली स्कूल जाते हैं तो अपने नोट्स पर भरोसा कीजिए और रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे नोट्स में लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, अधिक क्वेश्चन लिखिए। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका आंसर भी लिखिए। क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ लिखने के लिए क्योंकि आपको पता, लिखे रहेंगे तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।